आदरणीय साथियों को रामनिवास मेहरा का प्रणाम। साथियों, जैसा कि हम सबको पता है, नवीन सत्र प्रारंभ हो चुका है और नवीन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो साथियों, मैं आपके साथ इस वीडियो में चर्चा करूंगा कि शाला दर्पण के स्कूल लॉगिन से हम अपने बच्चों का एडमिशन ऑनलाइन कैसे कर पाएंगे, वह भी मोबाइल की सहायता से। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा आग्रह करना चाहूँगा कि शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन पासवर्ड प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव हुआ है। तो यदि आपने अपने पासवर्ड चेंज कर लिए हैं तो धन्यवाद, और यदि आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए परेशानी हो रही है तो आपकी सहायतार्थ वीडियो मैंने पहले ही जारी कर रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप चाहें तो उस वीडियो की सहायता ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम ऑनलाइन एडमिशन कैसे शाला दर्पण से कर पाएंगे। सबसे पहले आपको विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। इस तरह का पेज आपको दिखाई देगा, लेकिन लॉगिन करने से पहले साथियों, यहाँ जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके उपरांत यहाँ जो एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट का, जिसके ऊपर राइट का निशान आपको भी दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। तब इस तरह का जो पेज है वो आपके सामने प्रदर्शित होगा। अब यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, इस पर हमें क्लिक करना है। मैं क्लिक करके आपको बताता हूँ। अब इस तरह हमारे सामने और ऑप्शन खुलेंगे, जहाँ एक ऑप्शन है इधर राइट हैंड की तरफ साथियों, जहां मैं आपको जूम करके भी बता देता हूं, न्यू एडमिशन एंट्री, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए साथियों, मैं भी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। अब इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा, जहां ऊपर लिखा हुआ है फिल बेसिक डिटेल ऑफ द न्यू एडमिशन स्टूडेंट टू 2020-21 नए शैक्षणिक सत्र के लिए यहाँ हम एडमिशन कर पाएंगे। अब यहाँ एक ऑप्शन है सेलेक्ट क्लास इन विच द स्टूडेंट वांट टू एडमिशन, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से हमारे सामने ऑप्शन खुलेंगे, जिस भी कक्षा में हम बच्चों को प्रवेश देना चाहते हैं वो कक्षा हम यहाँ से चयन करेंगे। फ़िलहाल मैं आपको डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। मैं यहाँ क्लास 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके उपरांत यहाँ नीचे इसी के ऑप्शन है प्री एडमिशन स्टडी इंस्टीट्यूट, इस पुराना बच्चा कहाँ पढ़ा है उसकी जानकारी हमसे पूछी जा रही है, तो ये भी हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब जो भी उचित हो, यहाँ से अन्य किसी भी आंगनबाड़ी से यदि आपके पास बच्चा आया हो तो इस पर टिक करेंगे, या जो भी आपको लगे जहाँ से भी बच्चा आया है वो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल मैं ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ न्यू एडमिशन वाला, इसमें अध्ययन हेतु प्रथम बार प्रवेश, इस पर क्लिक कर रहा हूं। यदि आपके यहाँ भी अध्ययन हेतु प्रथम बार बालक प्रवेश करना आता है तो आप ये ऑप्शन चयन कर सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ नीचे लिखा हुआ है गो, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ नीचे की ओर जाना है, जहाँ हमें रेड कलर में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। साथियों, इन इंस्ट्रक्शन को हमें बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना है, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करना है, ताकि हमारे से कोई भूलवश त्रुटि ना हो। यहाँ सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आ रहा है ओल्ड स्कूल नेम, क्योंकि बच्चा अध्ययन हेतु पहली बार हमने चयन किया है, तो यहाँ ओल्ड स्कूल नेम NA लिखा आ रहा है। यदि बच्चा किसी अन्य कक्षा में हम प्रवेश करेंगे और किसी अन्य संस्था से हमारे पास आया है तो यहाँ हमें उस संस्था का नाम लिख देना है। उसके उपरांत यहाँ इसके नीचे दूसरा ऑप्शन है लास्ट क्लास ऑफ प्रीवियस स्कूल, तो ये यहाँ सेलेक्ट लिखा आ रहा है, लेकिन जब पहली बार आए हैं तो हम यहाँ भी इसे खाली छोड़ेंगे। उसके उपरांत इसी के नीचे एक ऑप्शन हो रहे रिज़ल्ट ऑफ लास्ट क्लास द प्रीवियस स्कूल, तो आप जहाँ से भी आपका बच्चा आएगा, अन्य स्कूल से आया है तो उसका रिज़ल्ट हम यहाँ लिखेंगे। उसके उपरांत पूर्व विद्यालय छोड़ने का वर्ष यहाँ NA आ रहा है, तो ये हमें छोड़ देना है क्योंकि हम पहली बार प्रवेश दे रहे हैं। यदि किसी अन्य संस्था से आया है तो मैं आग्रह करूँगा कि जो डिटेल यहाँ मांगी जा रही है उसे आप फिलअप करें। उसके उपरांत बच्चे का हमसे नेम पूछा जा रहा है,
हमें बालक का जिसको भी हमें एडमिशन देना है उसका नेम यहाँ कैपिटल लेटर्स में लिख लेना है, इंग्लिश कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके उपरांत फादर्स गार्जियंस नेम हमसे पूछा जा रहा है, हम उसके फादर का पिताजी का नाम यहाँ इंटर कर देंगे। उसके बाद उसकी मदर का नेम हमसे पूछा जा रहा है, जो भी मदर का नेम हो हम यहाँ इंटर कर सकते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है कैटेगरी, कैटेगरी के लिए हमें सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके हम SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से बालक बिलोंग करता है या बालिका बिलोंग करती है उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत यहाँ है DOB, उसकी डेट ऑफ बर्थ, बालक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक हमारे सामने और ऑप्शन खुलेंगे। इस तरह का कैलेंडर बॉक्स हमारे सामने खुलेगा, इसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 15 आ रहा है तो 15 की जगह हम और भी जिस सत्र में उसका जन्म हुआ है यहाँ सेलेक्ट करके हम ऊपर नीचे करके यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जनवरी आ रहा है तो इसमें महीना भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके उपरांत जो जिस भी तारीख को हो उस तारीख पर हमें यहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ उसकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एडमिशन करोगे तो हमें ये प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। उसके उपरांत उसका जेंडर का ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है, इस पर हम सेलेक्ट करके मेल फीमेल जो भी बच्चा जेंडर का हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके उपरांत यहाँ उसके मोबाइल नंबर पूछे जा रहे हैं। साथियों, मोबाइल नंबर बिल्कुल अनिवार्य है हमें भरना, तो यहाँ उसके मोबाइल नंबर हमें फिलअप कर देना है। उसके बाद सेशन पहले से ही यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, सेक्शन जो भी आपके जितने भी सेक्शन आपके विद्यालय में चलते हों इस पर हम क्लिक कर लेंगे। फ़िलहाल मेरे विद्यालय में एक सेक्शन चलता है A, तो मैं यहाँ A सेलेक्ट करूँगा। यदि आपके विद्यालय में और चलते हों तो यहाँ शो होंगे, हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि 1 से 5 में कोई थर्ड लैंग्वेज नहीं चलती है, इसलिए मेरे यहाँ लोक आ रहा है। उसके बाद वेकेशनल ट्रेड, यदि कोई संकाय आपके विद्यालय में चलता है 9 से 9th 11th के लिए है ये, तो ये फ़िलहाल मेरे लोक आ रहा है। यदि आपका विद्यालय उस कैटेगरी का होगा तो यहाँ बिल्कुल ये लोक नहीं रहेगा, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीम है, स्ट्रीम भी लोक आ रही है, इसे भी हम सेलेक्ट कर पाएंगे, ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ऑप्शनल सब्जेक्ट 3, ये सब, और चौथा ऑप्शन भी ऑप्शनल सब्जेक्ट 4 यदि आपके विद्यालय में चलते होंगे और आप बड़ी कक्षाओं को एडमिशन दे रहे हैं तो ये अनलॉक आएंगे, आप इन्हें सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास पालनहार का। तो साथियों, इसके लिए हमें यहाँ रेड कलर में इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पहले हम इन्हें ढंग से पढ़ लें। उसके उपरांत अगर बालक पालनहार की कैटेगरी में आता है तो हम यहाँ यस करेंगे, नहीं तो इसे नो करेंगे। उसके उपरांत यहाँ नीचे है CWSN टाइप, कोई बच्चा आपके यहाँ विशेष आवश्यकता वाला हो या दिव्यांग हो तो उसे हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे सामने इतने सारे ऑप्शन खुलेंगे, जिस भी कैटेगरी में वो आता है वो ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यदि बालक CWSN कैटेगरी में नहीं आता है तो इसे ब्लैंक छोड़ दे। उसके उपरांत यहाँ नीचे ऑप्शन है साथियों, विद्यालय से विद्यार्थियों के निवास स्थान की दूरी किलोमीटर में हमें दर्शानी है, तो इसके लिए हमें यहाँ नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उसको पढ़ लेना है, जो यहाँ रेड कलर में हमें दिए गए हैं। उसके उपरांत आप यहाँ से दूरी जितनी भी उसके विद्यालय से बालक की जितनी दूरी हो वो शो करें। उसके उपरांत यदि दूरी अधिक है तो यहाँ नीचे ऑप्शन है विद्यालय से विद्यार्थी के निवास स्थान की दर्शाई गई दूरी यदि सही है तो कारण का चयन करें। यदि अपनों ने यहाँ 0 शो कर दी है तो कोई कारण हमें सिलेक्ट नहीं करना है, पर यदि बच्चा दूर से विद्यालय आता है तो उसके लिए यहाँ हमें रीज़न दिए हुए हैं, जो भी उपयुक्त रीज़न हो उस पर हमें क्लिक कर देना है और यहाँ फिलअप ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। उसके उपरांत यहाँ नीचे बच्चे के हमें SR नंबर भरने हैं, तो हम यहाँ जो भी आपके प्रवेश स्तर में उसके SR नंबर आए हो यहाँ शो कर ले। जिस दिन हम बच्चे को अपने विद्यालय में एडमिशन देंगे अकॉर्डिंग टू SR रजिस्टर, वो डेट हमें यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। मैं भी सेलेक्ट कर लेता हूँ साथियों। अब इस तरह से हमारी डिटेल शो होने लगेगी। साथियों, मैं एक बार आपको
ये डमी फॉर्म भर के बता रहा हूँ, एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ ऊपर से। इस तरह हमें यहाँ ऊपर से फिर से हमारी सेव करने से पहले डिटेल चेक कर लेनी है और कौन से ऑप्शन खाली छोड़ने हैं कौन से नहीं। तो ये बिल्कुल आप आराम से देख लीजिए कि हमने क्या क्या यहाँ पे भरा हुआ है और क्या हमने यहाँ छोड़ा हुआ है। तो इस तरह हम यहाँ देखिए साथियों, मेरा भी एक चूक हो रही थी, बालक का मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है। चलिए मैं एक डमी मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ मोबाइल नंबर बालक के दर्ज कर दिए हैं और ये पूरा फॉर्म कम्प्लीटली भर दिया है। अब उसके उपरांत यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा हमारे सामने सेव का, सेव एंट्रीज़। तो साथियों हमें इस सेव एंट्रीज़ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं भी क्लिक कर देता हूँ। शाला दर्पण इस तरह से प्रोसेस करेगी। इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने शो हो जाएगा। इस पे लिखा होगा सक्सेस स्टूडेंट डिटेल ऐड अपडेट सक्सेसफुली। तो इस पर हमें क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ वाले ऑप्शन पर टिक करके मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब जिस बालक की हमने जिसको एडमिशन दिया है उसकी डिटेल हमारे सामने यहाँ नीचे हमारे सामने प्रदर्शित होने लगी है साथियों। अब यहाँ हमें डिटेल चेक कर लेनी है। उसके उपरांत यहाँ एक ऑप्शन है एक्शन का, यहाँ हमें देखना है, जिसे मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये वाला ऑप्शन है एक्शन। यहाँ हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, कन्फर्म एडमिशन और डिलीट। तो यदि हमारी संपूर्ण जानकारी सही हो तो हमें यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं भी क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फॉर्म पुनः हमारे सामने खुलेगा। हमें इसे अच्छी तरह से रीड कर लेना है। यदि कहीं गलती हो तो अभी भी हमारे पास सुधारने का चांस है। इसे हम पूरे अच्छे से चेक करेंगे। उसके उपरांत यहीं नीचे जाएंगे जहां लिखा हुआ है कन्फर्म एडमिशन। साथियों यही हमें देखना है कि पहले जो यहाँ कन्फर्म एडमिशन की जगह थोड़ी जो इसकी ये ग्रीन हल्के कलर में लिखा हुआ था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से ग्रीन हो चुका है। तो हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारे बच्चे का एडमिशन विद्यालय में हो जाएगा और इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि सभी सूचनाएं सही है, इसकी पुष्टि कर ली गई है। तो साथियों यदि आपने संपूर्ण जानकारी पूरी तरीके से सही भरी है तो यहाँ जो ऑप्शन आ रहा है यस का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। हमारे बच्चे का एडमिशन विद्यालय में हो जाएगा और ये काम आप बिना ई मित्र पे जाए मोबाइल की सहायता से ही कर सकते हैं। तो साथियों वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक इसे पहुंचाने का कष्ट करें और एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में अन्य अहम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।